हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी आप कैसे इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो अगर दिया हुआ है स्ट्रक्चर बीम है या फ्रेम है या ट्रस है, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर हो, उसमें आप इजीली कैसे पता लगा पाएंगे कि उसमें आपको कितना नंबर ऑफ अर्थात नंबर कितना आ रहा है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी और डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी कितना कितना आ रहा है। यह आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और थ्योरी व्यू से भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके कारण से आपको प्रैक्टिकली आपको फील्ड में पता लगा पाएंगे ये स्ट्रक्चर स्टेबल है कि नहीं है स्टेबल। इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप सिविल इंजीनियर है या ओवरसियर है तो ये वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। आज आप देख रहे हैं सिविल टेक्निकल स्मार्ट गाइड चैनल, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिसके कारण से मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा उस वक्त आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। और वीडियो में कोई कमी कमजोरी लगे तो वो भी कमेंट कर ज़रूर बता दीजिएगा। सो लेट स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो चलते हैं आज का टॉपिक की तरफ। तो जैसे मैं यहाँ पर देख पा रहे होंगे डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी, तो इसको आप दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर स्टेबल है कि अनस्टेबल है, इस तरह का भी पूछा जाता है। उसको यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इलाबोरेट करते हैं तो इसको दो किस्म से डिवाइड कर सकते हैं। अर्थात फर्स्ट नंबर में देख पा रहे होंगे डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी, अर्थात इसको DS से भी डिनोट कर सकते हैं। आपको पता लगाने के लिए बोल देगा फाइंड द डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी। ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी को हो, यूनिवर्सिटी के है तो ये ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। सो ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा। डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी अर्थात डी के पता लगाने के लिए और DS पता लगाने के लिए बोला है तो क्या क्या करेंगे। तो देख सकते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक्स इंडिटर्मिनेंसी, इसको आप एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी हो जाएगा। तो एक्सटर्नल को DSE से डिनोट किया जाता है और इंटरनल स्टैटिक्स इंडिटर्मिनेंसी को आपको क्या कर सकते हैं, DSI से डिनोट कर सकते हैं। और डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी ये भी पता लगाने के लिए भी पूछा जाता है। तो इसको आप देख सकते हैं डिफाइंड, इट इज़ डिफाइंड एज अ मेंबर ऑफ नॉन जीरो जॉइंट डिस्प्लेसमेंट स्ट्रक्चर। नॉन जीरो डिस्प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है जिसको आप कह सकते हैं डिग्री। तो DS को क्या करना है, DS बराबर क्या होता है, एक्सटर्नल डिग्री ऑफ स्टैटिक्स इंडिटर्मिनेंसी प्लस इंटरनल स्टैटिक्स इंडिटर्मिनेंसी, दोनों का जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, DS निकल जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे अगर बीम है तो क्या करना है, DSE के लिए R-3। तो कितना आदमी को थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है बीम कैसा है। बीम का अर्थ हो गया ऐसा जस्ट सिंपल एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर किसी भी तरह का सपोर्ट हो सकता है। सपोर्ट जनरली 3 किस्म का होता है, आप सबको मालूम ही है, ये रोलर हो गया, ये हिंज हो गया। तो ऐसे सिर्फ ऐसे तरह का हॉरिजॉन्टल मेंबर दिया हुआ है ऐसे, इसमें और किसी भी तरह का लोड लगा सकता है, UDL UVL किसी भी तरह का। तो ऐसे तरह का स्ट्रक्चर हो गया तो बीम हो गया। और फ्रेम हो गया ऐसे, देख पा रहे होंगे ऐसे हो गया, ये फ्रेम हो गया। जैसे में ऐसे भी हो सकता है फ्रेम, ऐसे यहाँ पर देख लीजिए ऐसे। तो थोड़ा ऐसे हो सकता है, फिर ऐसे ऐसे सब। अगर ट्रस है तो ट्रस का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, ट्रस का ऐसा होगा, ऐसे हो सकता है, फिर ऐसे ऐसे सब। अगर ट्रस है तो ट्रस का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, ट्रस का ऐसा होगा, ऐसे होगा। इंक्लाइंड मेंबर सभी इसमें होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, और वरना ऐसे भी हो सकता है। इंक्लाइंड मेंबर सब है, एंगल वाले मेंबर सब, तो इसको क्या कर सकते हैं, ट्रस।
तो हो गया बीम। तो बीम को क्या करना है, R-3 वाला फार्मूला लगाना है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो R का अर्थ क्या हो गया, रिएक्शन, नंबर ऑफ रिएक्शन कितना है उस स्ट्रक्चर में, बीम के स्ट्रक्चर में। उसके बाद फ्रेम है तो फ्रेम का भी R-3 होगा, और ट्रॉस है तो तीनों किसी भी तरह का स्ट्रक्चर हो तो उसमें आपको क्या लगाना है, DSC में क्या लगाना है, R-3 R-3 R-3। उसके बाद अगर बीम है, सपोज दैट बीम है, तो उसका DSI इंटरनल स्टैटिक्स इंडिटरमिनेंसी क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद फ्रेम है तो क्या होगा, 3 × C होगा, 3 × C का अर्थ हो गया क्लोज लूप, कितना नंबर ऑफ क्लोज लूप उसमें आ रहा है। तो और भी आगे न्यूमेरिकल के साथ बुझाएंगे, वहाँ पर आपको नंबर ऑफ क्लोज कैसे फाइंड किया जाता है वो भी आपको मालूम जरूर चल जाएगा। उसके बाद ट्रॉस का है तो उसमें क्या करना है, M-2J + 3, जे का अर्थ हो गया ज्वाइंट, नंबर ऑफ ज्वाइंट, M के अर्थ क्या हो गया, मेंबर, ये आप लिख लीजिए। उसके बाद ये भी नोट कर लीजिए, DS बराबर क्या होगा, DSE + DSI। आपको पूछ दिया एग्जाम में स्टैटिक्स डिग्री ऑफ स्टैटिक्स इंडिटरमिनेंसी पता लगाने के लिए, तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों आपको पता लगाना पड़ता है और दोनों का जोड़ना पड़ता है। उसके बाद काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी भी पता लगाने के लिए भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो पूछा भी जाता है। तो ये आपको डायरेक्ट फार्मूला से भी निकल जाता है, और लास्ट में 2R-J का भी फार्मूला यूज होता है। तो और आपको बीम और फ्रेम में तो फार्मूला नहीं चाहिए, पर आपको ट्रस में फार्मूला चाहिए। तो ट्रस को बना रहे हैं तो उसमें आपको क्या फार्मूला यूज़ करना है इसके बारे में भी बताएंगे। तो आपको बीम है या फ्रेम है तो आपको क्या होगा, काइनेमेटिक अर्थात डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स आपको क्या हो जाएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। पर आपको काइनेमेटिक निकालने के लिए अगर ट्रस है तो उसमें आपको फार्मूला लगाना पड़ता है 2J - R, या आपको 2J - कैपिटल R भी लिख सकते हैं अगर आप कन्फ्यूजन हो रहे तो। J का अर्थ हो गया नंबर ऑफ जॉइंट, उस स्ट्रक्चर में कितना नंबर ऑफ जॉइंट आ रहा है। R के अर्थ रिएक्शन हो गया, आपको सपोर्ट के आधार पर पता लगता है कितना रिएक्शन आ रहा है। तो सिंपली आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दूं मैं, अगर यहाँ पर रोलर दिया हुआ है, रोलर सपोर्ट दिया है, इसको रोलर सपोर्ट है तो इसको क्या होगा, रिएक्शन R बराबर क्या होगा, 1 होगा। जब भी किसी भी तरह का स्ट्रक्चर हो, बीम हो, फ्रेम हो या ट्रस हो, आपको क्या होगा, रोलर सपोर्ट लगा हुआ है तो उसका रिएक्शन क्या होगा, 1 आएगा। अर्थात यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, आपको वर्टिकल रिएक्शन ही यहाँ पर जाएगा, वर्टिकल सपोर्ट जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अगर यहाँ पर हिंज सपोर्ट दिया हुआ है, ऐसे अगर हिंज सपोर्ट दिया हुआ है, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर हो, फ्रेम हो, बीम हो या ट्रस हो, ऐसे हिंज सपोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पर क्या होगा, 2 ठो रिएक्शन आएगा, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा और यहाँ पर एक वर्टिकल, अर्थात दोनों तरह से फोर्स लगेगा, 2 किस्म का रिएक्शन यहाँ पर क्रिएट होगा। तो अगर फिक्स दिया हुआ है, फिक्स टाइप का सपोर्ट दिया हुआ है, ऐसे फिक्स सपोर्ट का साइन हुआ है, ऐसे दिया हुआ है सपोर्ट, तो इसमें क्या होगा, आपको 3 ठो रिएक्शन होगा, एक वर्टिकल रिएक्शन यहाँ पर क्रिएट होगा, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन यहाँ पर क्रिएट होगा, एक क्या होगा, मोमेंट होगा यहाँ पर क्रिएट, यम से नोटेशन किया जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है ज़रूर कि 3 ठो रिएक्शन किस तरह में होता है। अगर क्या है, ज़रूर एक बार नोट कर लीजिए, फिक्स सपोर्ट दिया हुआ है तो 3 ठो रिएक्शन, हिंज सपोर्ट दिया हुआ है तो 2 ठो रिएक्शन, रोलर दिया हुआ है तो 1 ठो रिएक्शन हो गया है। तो ये आपको किसी भी तरह का स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें आपको काम लगेगा। सो चलते हैं आगे बढ़ते हैं और भी डिस्कस करते हैं। सो ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो रहा है, इसके लिए मैं आप सबको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ही आपको न्यूमेरिकल के बारे में एग्जाम्पल सहित डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं और मिलते हैं आगे वीडियो में। सो अभी के लिए बाय।